नंबर 1 ताजिकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि कुदरती लिहाज से बहुत ज़्यादा माला माल है, बहुत ज़्यादा प्यारा मुल्क है। इस बात का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन 1085 ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर बेसिकली ऐसे पहाड़ों को कहा जाता है जिनके ऊपर बर्फ़ पाई जाती हो। तो यहाँ पे 1085 बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स होते हैं और इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से यहाँ पर 170 दरिया भी पाए जाते हैं। यानी गर्मियों के अंदर जब ये बर्फ़ पिघलती है तो पानी यहाँ के दरिया के अंदर आ जाता है। और इन दोनों चीज़ों के अलावा यहाँ पे 400 से ज़्यादा झील भी पाई जाती हैं और हर झील अपनी मुनफरिद खूबी के साथ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। नंबर 2 डैम एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिकली हर कंट्री के अंदर पाया जाता है, जिससे पानी का ज़ख़ीरा भी हो जाता है और ज़ख़ीरे के साथ साथ अच्छी खासी बिजली भी बन जाती है। और एक ऐसी चीज़ जो कि हर कंट्री के अंदर पाई जाती हो तो एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ मुकाबला शुरू हो जाता है। इसी वजह से हर कंट्री वो चीज़ बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो इसी दौर में कंट्री ताजिकिस्तान के अंदर हाईएस्ट डैम पाया जाता है, यानी दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचा डैम पाया जाता है। नंबर 3 अगर बात आए किसी मुल्क की खूबसूरती के बारे में तो वहाँ पर मौजूद सरसब्ज इलाके और उसके अलावा वहाँ पे बड़े बड़े शहरों के अलावा एक और चीज़ भी है जो कि एक मुल्क की खूबसूरती की वजह बनती है। हाँ जी, उस मुल्क में पाए जाने वाले रोड हाईवे वो किस तरह के हैं, कितने बड़े हैं और कितनी अच्छी कंडीशन में हैं, ये भी एक खूबसूरती की अलामत है। तो इसी तरह अपने मुल्क को खूबसूरत बनाने के लिए कंट्री ताजिकिस्तान ने दुनिया का दूसरे नंबर वाला सबसे हाईएस्ट हाईवे बना रखा है, जिसे M14 से भी जाना जाता है, जो अपने शानदार मनाजिर और दूर दराज रास्तों के लिए जाना जाता है। नंबर 4 एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि कंट्री ताजिकिस्तान का था लेकिन कंट्री सऊदीया ने उसे अपने नाम कर लिया है। जी मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग पोल बेसिकली उस डंडे को कहा जाता है, पाइप को कहा जाता है जिसके ऊपर उस मुल्क का झंडा लहराया जाए। तो कंट्री ताजिकिस्तान का 165 यानी 165 मीटर बड़ा फ्लैग पोल था। तो 2014 तक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा था, लेकिन उसके बाद सऊदी अरेबिया ने 171 मीटर फ्लैग पोल बना के ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। नंबर 5 वो लोग जो कि पहाड़ों के अंदर सफर करते हैं और पहाड़ों में मौजूद एलिवेशन पर भी वो सफर करते हैं तो उन्हें पता होगा कि जमीन से 200 या फिर 300 मीटर हद ऊंचा होता है। लेकिन आपको बता दूं कंट्री ताजिकिस्तान के अंदर दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा एलिवेशन पाया जाता है, जो कि भूटान से नेपाल की तरफ जाता है और इसकी कुल ऊंचाई यानी जमीन से ये 3.25 किलोमीटर ऊंचा है और ये लंबाई तकरीबन इतनी है कि आपको ऊपर से नीचे सही तरह दिखाई भी ना दे। नंबर 6 कंट्री ताजिकिस्तान के अंदर जलजले बहुत ज्यादा आते हैं और तकरीबन कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ये वाहिद वो मुल्क है जहां पर कुदरती तौर पर इतना बड़ा जलजला आया था कि 12,000 से ज्यादा लोग मर गए थे। अगर आपको बताऊं कि ये जलजला कब आया था तो एक जलजला 1907 के अंदर आया था और दूसरा जलजला 1949 के अंदर आया था। नंबर 7 ताजिकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और जो इस्लामिक मुल्क होता है वो टोटली फॉलो करता है अपने इस्लामिक रूल को। इसी वजह से जो टूरिस्ट जो कि नॉन मुस्लिम होते हैं वो कंट्री ताजिकिस्तान घूमने फिरने आते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है उनकी ड्रेसिंग जो है वो उनके अपने रिलीजन के लिहाज से होती है। लेकिन कंट्री ताजिकिस्तान के अंदर जितने टूरिस्ट आते हैं उनको कहा जाता है कि इस्लामिक ड्रेस को फॉलो करें तो ही आप कंट्री ताजिकिस्तान के अंदर घूम सकते हैं, नहीं तो आपको अलाउ नहीं। नंबर 8 ताजिकिस्तान एक सस्ता मुल्क है। इस बात का अंदाजा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि दूसरे ममालिक के अंदर जो आप एक नाइट स्पेंड करके जितना पैसा खर्च करेंगे उतने पैसे में आप कंट्री ताजिकिस्तान के अंदर 3 दिन गुजार सकते हैं। और ये कोई कंट्री ताजिकिस्तान का मखसूस एरिया नहीं बल्कि महंगे से महंगा सिटी भी कंट्री ताजिकिस्तान का इतने पैसे खर्च करता है। नंबर 9 अगर बात करें जानवरों के बारे में तो कंट्री ताजिकिस्तान का जो कौमी जानवर है उसका नाम है कैस्पियन टाइगर। नंबर 10 अगर बात करें कंट्री ताजिकिस्तान के स्पोर्ट्स के बारे में, इनके खेलों के बारे में, तो इस कंट्री के अंदर रेसलिंग बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। यही वजह है कि इनका कौमी खेल भी इनकी ट्रेडिशनल रेसलिंग है, जिसे इनकी जुबान में कश्तीगिरी का नाम दिया गया है। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's